अरमान अगर ये वैक्सीनेशन के वक्त पर रोने लगा तो? अभी इस बात को अभी फिगर आउट कर लेते हैं। देखो बेबी तो पक्का रोने वाला है, तो तुम एक काम करो, तुम घर ही रुक जाओ ना, मैं लेकर चले जाता हूँ। नो वे, इसका पहला वैक्सीनेशन है, ऑफ कोर्स मैं इसके साथ जाऊंगी। सर आप कब आए और ये क्या तैयारियां चल रही है? आप लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं सब? नहीं नहीं जा नहीं रहे बेटा, आ रहे हैं आपके साथ। हम सब बीएसपी की वैक्सीनेशन के लिए चल रहे हैं। आप सब? थोड़े से ही तो पर मुझे नहीं लगता कि इतने सारे लोग हॉस्पिटल में अलाउड होंगे। अलाउ करें या ना करें, हम तो जरूर जाएंगे। आखिर हम बीएसपी की परदादी हैं और मैं दादी हूँ। और मैं पुलिस वाला। पुलिस वाला मतलब कि मेरा जो पुलिस स्टेशन है वो हॉस्पिटल के बिल्कुल पास है, तो बीएसपी की वैक्सीनेशन एक बार हो जाएगी तो मैं अपने काम पे चला जाऊंगा। और मेरा डांस ट्यूब तो रास्ते में ही पड़ता है, तो मैं तो चलूंगा ही। भाभी अगर ये साथ जाएगा तो बीएसपी को गोद लेने की जिद करेगा और ये कहीं बेबी को गिरा ना दे, इसलिए मैं चलती हूँ। चारू, क्रिश, तुम दोनों छोटे हो, मैं बड़ी हूँ, तो मैं बीएसपी के साथ जाऊंगी। और अगर बीएसपी हॉस्पिटल गया तो मेरा तो मन बिल्कुल नहीं लगेगा यहाँ पे। तो अबीरा और अरमान, मैं तो पक्का चल रही हूँ आप दोनों के साथ। और ये घर में अकेली रह गई मैं, इतने बड़े घर में मैं अकेली क्या करूँ? तो मैं भी चल रही हूँ साथ। नहीं हम जाएंगे, अपने घर के बड़े हैं, उसके परदादी हम जरूर जाएंगे। सब लोग जाएंगे। अरे बस करिए प्लीज। देखिए हम इतनी पूरी फौज के साथ में हॉस्पिटल पर धावा नहीं बोल सकते हैं। मैक्सिमम कोई 2 लोग आ सकते हैं हमारे साथ में। आप लोग बिना लड़े डिसाइड करिए आप में से कौन आएगा हमारे साथ। बेटा देख सबका मन है ना, चलने दे सबको। अच्छा ठीक है, आप सब लोग चलिए। छोटू बीएसपी के फर्स्ट वैक्सीन में चलो गाइस। चलो चलिए सब लोग चलिए। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाइए, जल्दी जल्दी। मैं इस परिवार को वारिस नहीं दे पाई और आप अपने पति और बेटे को संभाल नहीं पाई। सारी कमियां तुम छोटी बहुओं में ही है ना। हम बुखार में मरे, हमारे बच्चे हमसे दूर हो जाए, हम अपसेट हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सब लोग एक बच्चे के वैक्सीनेशन के लिए आए हैं? बिल्कुल डॉक्टर, आप घबराइए मत, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो क्या है ना डॉक्टर, हमारा छोटू बीएसपी रोए ना, इसीलिए उसका साथ देने के लिए हम सब आए हैं। मैम वो सब तो ठीक है, पर बच्चे को इंजेक्शन लगेगा तो वो रोएगा ही। मैम आप बच्चे को कस के पकड़िएगा। एक सेकंड डॉक्टर। फैमिली स्टार्ट। शर्मा जी, अच्छा हुआ तुमने मेरी बात नहीं मानी और हॉस्पिटल आ गई। एक बच्चे को क्या चाहिए वो सिर्फ एक माँ ही जान सकती है। मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा बेबी नहीं देखा है जो वैक्सीनेशन के टाइम रोया ना हो। गुड जॉब अबीरा, तुम बहुत अच्छी मॉम। मेरे आंगन में इतनी सारी हैप्पीनेस भेजने के लिए थैंक यू भगवान जी। बस अब किसी को नजर लगाने मत भेज दीजिएगा।
एक समय की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था। वहाँ पर एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहते थे। वहाँ पर उनका एक शिष्य था जो कि बहुत बोलने वाला था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था। जब वह दान के लिए जाता था तो घर में कोई एक नई वह दान लेने के लिए जाता था तो वह घर से एक नई कहानी लेकर आता था और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता था। वो हर समय एक शिष्य की दूसरे शिष्य की बुराई और चुगली करता रहता था और दूसरे के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता रहता। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता रहता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि एक अमीर घर का बालक हूँ, अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, सभी शिष्यों के अगले 1 महीने के लिए संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगा और आप आत्मशक्ति का संचार होगा। सभी अपने समर्थ के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पूर्व किसी का भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी दिनचर्या में वापस आ जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बोलकर वहाँ से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुँच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही जैसे एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताइए मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प देंगे वो मुझे स्वीकार है, मैं उसे पूरा करूँगा। गुरु ने कहा, हाँ ठीक है, तुम अगले महीने तक चुप रहो, मुँह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है, 1 महीने तक चुप ही रहना है ना। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए, मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम यही संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और यह इस समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। पहले उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसे एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन अंदर एक अजीब से बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के